दोस्तों कहते हैं राजनीति में जब मुलाकातें होती हैं तो उनके पीछे कुछ सियासी मायने भी छिपे होते हैं। और राजनीतिक दल के लोग जब मिलते हैं और तस्वीरें जब बाहर आती हैं तो लोग अलग अलग तरीके के कयास लगाए जाते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सच भी है कि राजनीतिक मुलाकातों के पीछे अक्सर कुछ राजनीतिक समीकरण, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग छिपी होती है। ये बात मैं इस कंटेक्स्ट में कर रहा हूं क्योंकि तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। हाल ही में कानपुर से विधायक उमेश शर्मा सहारनपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे परशुराम जयंती के अवसर पर। और इस दौरान उन्होंने मुलाकात की सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद से। अब उनकी इस मुलाकात के बाद कुछ सियासी समीकरण, कुछ सियासी बातें सहारनपुर जिले में तैर रही हैं कि आखिर बार बार इमरान मसूद और उमेश शर्मा की मुलाकात आखिर क्यों हो रही है। क्योंकि याद कीजिए 2023 में भी इमरान मसूद रुड़की कैंप कार्यालय पर मिलने के लिए उमेश कुमार से पहुंचे थे। हालांकि दोनों नेता इन मुलाकातों को पारिवारिक रिश्ते और पुरानी दोस्ती से जोड़कर देखते हैं। इमरान मसूद ने बाहर आकर मीडिया से कहा कि उनका रिश्ता उमेश कुमार से राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। 2003 से उनका रिश्ता है, जब उमेश कुमार पत्रकार हुआ करते थे और आज वो विधायक हैं, तो उन दोनों के रिश्ते पारिवारिक हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, राजनीति के लोग जब मिलते हैं तो शायद कुछ नई खिचड़ी, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग्स और कुछ नए सियासी समीकरण ढूंढने की कोशिशें होती हैं। दरअसल इस खबर को लेकर जो तमाम बातें जिले भर में तैर रही हैं, उनका एक छोटा सा विश्लेषण आपके सामने कर रहा हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, और अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर मुलाकात होती क्यों है। अब समझ लीजिए कि इमरान मसूद और उमेश शर्मा के बीच में मुलाकातों का सिलसिला कोई नया नहीं है। याद कीजिए 2023 में जब इमरान मसूद बसपा में थे, तब भी वो उमेश कुमार के रुड़की कैंप कार्यालय पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की थी। और उसके बाद इमरान मसूद जब संयोजक थे बसपा के, तो उन्होंने उमेश शर्मा की पत्नी सोनिया शर्मा को बसपा में शामिल कराया था और खुद इमरान मसूद उस कार्यक्रम में भी गए थे। उस वक्त सोनिया शर्मा हरिद्वार लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि बसपा में तो खुद इमरान मसूद का फ्यूचर ही सुरक्षित नहीं था, तो वो सोनिया शर्मा को चुनाव कैसे लड़ा देते। और सब जानते हैं कि बसपा में टिकट आखिर कैसे और कौन दिलाता है। खैर, वहां की फिल्म तो इमरान मसूद की भी फ्लॉप रही और साथ ही उमेश शर्मा की पत्नी का भी टिकट नहीं हुआ और उसके बाद सब अलग अलग हो गए। लेकिन रिश्ते हैं तो रिश्ते भाई राजनीति में आगे चलते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि उमेश शर्मा विधानसभा का जो चुनाव हुआ था पिछला, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उस वक्त कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पैर में फ्रैक्चर हो रखा था और उनकी पत्नी कुंवर देवयानी सिंह चुनाव लड़ी थी। उनके सामने चुनाव लड़े, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, हेलीकॉप्टर तक उतार दिए गांव में। बस फिर क्या था, एक ऐसा माहौल बना और उमेश शर्मा चुनाव जीत गए। लेकिन उनके चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, सवाल यह है कि क्या एक बार फिर उमेश शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वो चुनाव जीत जाएंगे। दोस्तों, ऐसी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं कि उमेश शर्मा अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव जीत जाएं। अब बस यहीं से समझ लीजिए इस कहानी के पीछे का सच, कि अब इमरान मसूद हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर कोई अन्य दल, अब उनको अपने साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। अब इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह को भी समझ लीजिए, उत्तराखंड की सियासत को। क्योंकि उत्तराखंड में मुख्य रूप से दो दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस। सत्ता में बीजेपी है और विपक्ष में कांग्रेस। तो अब उमेश शर्मा के लिए यही दो दल बचते हैं जिनमें वो जा सकते हैं या जिनका दामन थाम सकते हैं। बीजेपी में तो खुद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन वहां बैठे हैं, गुर्जर समाज का बड़ा चेहरा है। तो लिहाजा अगर बीजेपी उमेश शर्मा को लिफ्ट देती है और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन थोड़े से भी नजरअंदाज हुए, तो उत्तराखंड में बीजेपी के लिए गुर्जर समाज को साधना फिर एक बड़ी चुनौती हो जाएगा। तो बीजेपी से कुछ ऑफर आएंगे, बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावनाएं भी बहुत शून्य नजर आती हैं। तो अब बचा कांग्रेस का दल। अब कांग्रेस बचती है तो कांग्रेस में एंट्री कराने के लिए ऐसा तो नहीं है कि उमेश शर्मा के पास कोई और विकल्प नहीं होंगे। उन्होंने तो पत्रकारिता की है, रिश्तों में उनके कोई कमी नहीं है। लेकिन एक ऐसा नेता जिसका प्रभाव भी हो, ये तो दोनों सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की, उन मुस्लिम वोटरों को साधना चाहते हैं उमेश कुमार, जिससे इमरान मसूद कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में मदद कर सकते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान मसूद का मुस्लिम वोटरों में ठीक ठाक प्रभाव माना जाता है। याद कीजिए, जो उपचुनाव हुआ था 2024 में मंगलोर सीट पर, इमरान मसूद वहां भी प्रचार करने गए थे और काजी निजामुद्दीन वहां से चुनाव जीत गए थे।
तो अब क्या इमरान मसूद की सियासी जरूरत परिवार से हटकर उमेश कुमार को पड़ने वाली है? क्योंकि अब वक्त आ गया है जब उमेश कुमार को भी एक दल का दामन थामना होगा, एक बरगद को लेकर चलना होगा। और यही वजह है कि शायद उनकी मुलाकातों को लेकर के तमाम सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है सहारनपुर जिले में जो तैर रही है कि क्या उमेश शर्मा सहारनपुर से खुद या अपनी पत्नी को किसी राजनीतिक दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो मुझे तो इसकी संभावनाएं शून्य नजर आती हैं, क्योंकि इमरान मसूद के पास भी अपनी टीम है। वो किस किस को चुनाव लड़वाएंगे? समाजवादी पार्टी के पास भी एक लंबा चौड़ा कैडर है, उनके पास भी लंबे चौड़े प्रत्याशियों की लिस्ट है। तो मुझे कहीं नजर नहीं आता कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से किसी तरीके से उमेश कुमार की कोई दाल सहारनपुर के अंदर गलने वाली है और इमरान मसूद उसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसकी भी संभावनाएं कम है। उमेश कुमार चाहते हैं कि वो उत्तराखंड से ही राजनीति करें, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें मैसेज भी किए, फोन भी किए कि सहारनपुर में शायद कुछ नई सियासी जमीन तैयार हो रही है। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सियासी जमीन तैयार हो रही है, और अगर होगी भी तो उस पर फसल इतनी अच्छी उपजाऊ फसल नहीं होगी जो उमेश कुमार के लिए फिट बैठती हो। लेकिन राजनीति में जब कोई भी शख्स आगे बढ़ता है, कुछ बुलंदियों को छूता है, तो वो यही सोचता है कि वो शायद कहीं से भी चुनाव लड़ ले, उसकी लोकप्रियता उतनी ही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आपने देखा था कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन सहारनपुर में अपने दौरों को लेकर कई बार ये कह चुके थे कि वो सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस वक्त भी सबने कहा था कि ऐसी संभावनाएं कम है कि बीजेपी उन्हें यहाँ पर टिकट देगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर इस तरीके की कोई रीति नीति नहीं है कि आप कहीं से भी आए और कहीं से भी चुनाव लड़ लें। मौजूदा दौर में इसकी उम्मीदें कम नजर आती हैं। उसकी एक ही शर्त होती है कि आप एक बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हो, आपका राजनीति का लंबा करियर हो, तो फिर तो शायद बीजेपी उसको प्राथमिकता दे सकती है। लेकिन अब उमेश शर्मा के लिए क्या नए राजनीतिक समीकरण इमरान मसूद तैयार करेंगे, और क्या ये पारिवारिक जो रिश्ते हैं उसके अंदर राजनीति भी घुलेगी और कुछ अच्छी चीजें उमेश कुमार के लिए भी सही साबित होंगी, और क्या फ्यूचर उमेश कुमार शर्मा का भी बेहतर होगा, और क्या कांग्रेस पार्टी विकल्प हो सकती है या फिर कुछ अन्य विकल्पों पर उमेश कुमार शर्मा विचार करेंगे, ये देखना होगा। तो ये छोटा सा विश्लेषण मेरा रहा है उमेश कुमार शर्मा और इमरान मसूद की मुलाकात को लेकर। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? क्या कुछ नई खिचड़ी पक रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।